शिव गुरु की चर्चा में उनके माध्यम से जहाँ भी मेरे कान में आवाज़ जाती है वहाँ पहुँचने का हम प्रयत्न करते हैं। दीदी देखिए, हमारे साहेब भैया इतना अच्छा थे कि आज हम लोग को एक 3 सूत्र का संकल्प दिखाकर वो शरीर में नहीं रहे तो क्या हुआ दीदी, लेकिन आज दीदी भैया हम लोग के साथ हैं। उनको देखने के लिए जैसे हम अपने महादेव को देखते हैं उसी ढंग में अपने दीदी भैया को भी देख सकते हैं। साहेब भैया ने हम उनसे यही सीखा कि अगर भैया को बुलाइएगा तो गुरु पीछे होते हैं, इसीलिए जब महादेव को बुलाइएगा तो उनके पीछे साहेब भैया जरूर आएंगे। तो देखिए दीदी, हम लोग साहेब भैया के माध्यम से चलते हैं। हमारे साहेब भैया को उन्होंने ये बताया था कि जब भैया 12 साल की उनकी उम्र थी साहेब भैया की, तो वो शमशान में उसी टाइम से जाने लगे थे। उनकी माँ को बहुत ही चिंता रहती थी कि एक दिन वो अपने बेटे से बोले, उनकी माँ बोलती है कि हे बेटा, तुम चर्चा में पढ़ाई छोड़कर और तुम ये कहाँ गलत काम में ढूंढ रहे हो, क्या करते हो? एक अफसर के बेटे होकर तुम भी ऐसा नाम कमाते पढ़ लिख कर कि कुछ करके दिखाते। साहेब भैया बोले कि देखो माँ, तुम टेंशन मत लो, मैं पढ़ूंगा भी जरूर, लेकिन मैंने सुना है कि महादेव गुरु हैं, तो उस महादेव को मैं नीचे उतार के बताऊंगा। जब तक नीचे नहीं आएंगे महादेव तब तक ये मेरी कोशिश जारी रहेगी। तो भैया की बात सुनकर माता को कुछ देर के लिए बहुत दिक्कत समझ में आया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की। कोई भी माँ रहती है, कोई भी सोचती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अफसर बने, कोई बने। आज हम लोग को भी आशा है दीदी कि मेरा बेटा पढ़ रहा है तो कोई न कुछ बनेगा। उसी तरह सबके माँ बाप को लगता है, और किसी का बेटा जब शमशान में जाएगा तो उसको तो लगेगा ही चिंता कि मेरा बेटा क्या खोजने जाता है, किसकी खोज में है। तो देखिए दीदी, इसी खोज में साहेब भैया ने अपना समय बिताया, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके मन में एक विश्वास था कि महादेव गुरु हैं। जब साहेब भैया फर्स्ट समय में मधुपुर में पहुंचते हैं तो उन्होंने जो उनके संगे साथी थे उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि क्या हरिनंदन, अभी तुम शमशान में चलते हो? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तो चल दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने शिव को गुरु बनाया है? तो उन लोग के संगे साथी ने कहा कि शिव तो गुरु है ही। उनको बड़ा अचंभा हुआ कि मैंने तो इन लोग को बताया नहीं कि शिव गुरु हैं, फिर इन लोग को मालूम कैसे पड़ा कि शिव गुरु हैं? उन्होंने कहा कि मैंने तुम लोग को बताया नहीं। तो उन लोग ने कहा कि शिव पुराण को उठा के देखिए, उसमें लिखा है कि शिव गुरु हैं। तो भैया को बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पहली चर्चा नीलम दीदी को बताई थी, फिर नीलम दीदी और दोनों ने पहली चर्चा वहीं पर मधुपुर में ही शुरू की थी। चर्चा को देखिए, उन्होंने विश्वास के साथ किया था। शुरू चर्चा में थोड़ी सी कठिनाई तो होती है दीदी, हम लोग थोड़ा सा चलते हैं चर्चा में तो कहते हैं कि मेरा ये काम बिगड़ रहा है, लेकिन कभी ये सोच के देखिए दीदी कि हम लोग इस माया जाल में जो बंधे हैं, वो माया जाल कभी, माया बंधन खत्म नहीं हो सकता। ये ऐसा काम है दीदी कि जिंदगी भर के लिए है। जिस चीज को हमें पकड़ना चाहिए उस चीज को हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं। हम लोग जब मांगना है, धन दौलत मांगना है दीदी, तो हम लोग मंदिर में जाके मांगेंगे, चर्चा में नहीं। चर्चा में हम लोग शिव गुरु से केवल ज्ञान ले सकते हैं दीदी। ज्ञान के माध्यम से हम लोग चर्चा में आते हैं। जो यहाँ से भैया दीदी कुछ बोलते हैं, अच्छी बातें होती हैं। अभी हमने भी सुना है कि चतरा से भैया लोग आने वाले हैं, कुछ आ गए हैं, उनसे हम लोग कुछ और भी सीखते हैं। हम तो यहाँ पे आते हैं दीदी सीखने की अवस्था में, सिखाने की नहीं। जब मुझे मालूम हो जाएगा कि हम सीखने के लिए आए हैं तो बहुत कुछ हमें ज्ञान मिलता है। तो देखिए दीदी, आज घर घर में एक बंटवारे की लड़ाई होती है। ये अज्ञानता है दीदी। थोड़ी थोड़ी सी जमीन के लिए लड़ाई झंझट, मारपीट, दुनिया दस्तूर क्यों हो रहा है? ये सब माया जाल के कारण हो रहा है दीदी। जब उन्हें ये ज्ञान आ जाएगा कि ये सब हम लोग को नहीं करना चाहिए था,
तो ये सब करना कब छोड़ेंगे? जब वो शिव शिष्य बनेंगे। और जब शिव शिष्य परिवार में ये सब नहीं होता है दीदी। हम लोग चर्चा में जुटे हैं, अहंकार को हटाकर अपनी दया की ओर चलें। महादेव से भी दया मांगने के लिए दीदी हम लोग को दया की आवश्यकता में जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बहुत सी गुरु बहना ऐसा भी बोलते हैं कि हम चर्चा में चलते हैं और हमें कुछ भी नहीं मिलता। कुछ क्या मिलेगा दीदी? आप क्या चाहती हैं? धन दौलत चाहती हैं, बेटा बेटी सब कुछ दिया हुआ उन्हीं का है। आज जो शरीर लेके चल रहे हैं वो किसकी देन है? वो हमारे गुरु महाईश्वर की देन है। उन्हीं के चलते ये संसार। साहेब भैया ने भी किसी समय में बताया था कि दादा की संपत्ति में सबका हक होता है, पोता पोती छरपोता सभी का हक होता है। तो ज्ञान के लिए क्या पोती का उसमें नहीं हक है? पोती का भी हक है जब ज्ञान लेना चाहेगी तो ये बाबा की संपत्ति है, ये महादेव की संपत्ति है, उसमें हम लोग सबका हक है। और जब महादेव के हम लोग शिष्य हैं तो हम लोग की मांगने की आवश्यकता नहीं है कि हमें महादेव ने ये चीज नहीं दिया, वो चीज नहीं दिया। ऐसा क्यों सोचती हैं आप लोग? ये सब छोड़ दीजिए दीदी, ये अज्ञानता हम लोग छोड़कर थोड़ी चर्चा की ओर बढ़े दीदी। और यहाँ पर जितनी दीदी लोग हैं उनसे मैं यही आग्रह करूंगी, भजन देने की थोड़ी कम कोशिश कीजिए दीदी, चर्चा की ओर चलिए। चर्चा में ही ज्ञान की आवश्यकता है दीदी। और जब तक हम लोग को ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चर्चा की ओर नहीं बढ़ सकते हैं दीदी। आप लोग चर्चा में आती हैं, सुनती हैं और फिर जाती हैं अपने घर पर, वही बात कीजिएगा दीदी तो गलत है। थोड़ा आप दया की भाव से चलिए। दुख तकलीफ भी होती है ना दीदी, तो कहते हैं कि जब हम चर्चा में चलते हैं तो मुझे बहुत दुख है। दुख तो उसी को देंगे ना महादेव जो कि अपना होगा। जब तक हमने अपना महादेव को अपना बनाया है तो फिर हमें क्या मतलब है? देखिए दीदी, अब समय बहुत कम है, समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार बोलो जाग जाग।